बात करेंगे देश के इकलौते जीवाश्म पार्क यानी कि फॉसिल पार्क की। ये जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश के डिंडोरी में है। यहाँ लाखों साल पुराने फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म का खजाना है, लेकिन ये बदहाली के दौर से ये पार्क गुजर रहा है। ना तो यहाँ बेहतर तरीके से इसकी देखरेख हो रही है और ना ही यहाँ पर आने जाने वाले पर्यटकों के लिए कोई सुविधाएं बची हैं। जबकि ये वही पार्क है जहाँ सैकड़ों साल पुराने डायनासोर के अंडे होने का दावा किया जाता है। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ पे एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पे करोड़ों साल पुराने फ्लोरा एंड फौना मिल सकते हैं। हमारे तक आ रहा है, खाने के लिए पीने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं होनी। बारिश आ गई तो कहीं एक जगह तो सर छुपाने के लिए थोड़ी सी होनी चाहिए। यहाँ स्टे के लिए गेस्ट हाउस वगैरह और होना चाहिए, कैंटीन सुविधा होना चाहिए। प्रशासन की लापरवाही, मतलब कोई पैसा आता है अगर उस पैसे का उपयोग नहीं हो पा रहा तो निश्चित ही शासन की तरफ चले जाता है। देश का एकमात्र जीवाश्म पार्क क्यों हो रहा है उपेक्षा का शिकार? डिंडोरी जिले का घुघवा नेशनल फॉसिल्स पार्क का मेन गेट देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। घने जंगलों के बीच बने इस पार्क की खूबसूरती बाहर से देखते ही बनती है, लेकिन पार्क के अंदर पहुंचते ही सिर्फ बदहाली नजर आती है। जबकि ये देश का इकलौता जीवाश्म पार्क है जहां करीब 6.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्म बिखरे पड़े हैं। लाखों साल पुराने पेड़ों के जीवाश्म यहाँ संरक्षित किए गए हैं। यहाँ डायनासोर का अंडा भी आकर्षण का केंद्र है, जिसके सैकड़ों साल पुराना होने का दावा किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पार्क खास क्यों है। घुघवा फॉसिल्स पार्क को आप समझिए, 5 मई 1993 में ये बनाया गया। 27.24 हेक्टेयर में ये पार्क फैला हुआ है। 6.5 करोड़ साल पुराने इसमें जीवाश्म हैं। ये पार्क बेहद खास है, लेकिन ये उपेक्षा का शिकार हो रहा है। ना तो यहाँ बेहतर देखरेख के इंतजाम है, ना ही यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाएं हैं। कैंटीन 12 साल से बंद है, पानी और बाकी सुविधाएं भी नजर आती नहीं, जिससे पर्यटकों का आना कम हो रहा है। यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं को थोड़ा सा बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे कोई पर्यटक आ रहा है तो उसके बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। साथ में बूढ़े और बच्चे भी आते हैं तो उनके बैठने के लिए एक शांत जगह रहे कि अगर वो नहीं भी चल पा रहे हैं, उतना घूमना फिरना नहीं कर पा रहे हैं, या मान लीजिए बारिश का मौसम है, बारिश आ गई तो कहीं एक जगह तो सर छुपाने के लिए थोड़ी सी होनी चाहिए। यहाँ फेमस करने का तरीका है वो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों को बताया जा सके कि यहाँ पे एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पे करोड़ों साल पुराने फ्लोरा एंड फौना मिल सकते हैं आपको। कुछ उनकी स्टे के लिए गेस्ट हाउस वगैरह और होना चाहिए, कैंटीन सुविधा होना चाहिए और आजकल के बच्चों के लिए जो प्लेग्राउंड है वो होना चाहिए। और टूरिस्टों को मतलब अभी के समय में मतलब जो पर्यटन क्षेत्र का जो विकास हो रहा है उस टाइप से यहाँ पे विकास होना चाहिए तो शायद टूरिस्ट आए। करीब 4 साल पहले केंद्र सरकार ने पार्क के लिए 1,96,00,000 रुपए की राशि जारी की, लेकिन वन विभाग और जिम्मेदार प्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते ये राशि लैप्स हो गई और पार्क का जीर्णोद्धार भी नहीं हो पाया। प्रशासन की लापरवाही हो, प्रशासन की लापरवाही मतलब ऐसा कहना चाहिए कि वो कुछ करा नहीं पा हो। जब कोई पैसा आता है अगर उस पैसे का उपयोग नहीं हो पा रहा तो निश्चित ही शासन की तरफ चले जाता है। और आने वाले समय में हम लोग भी प्रयास करेंगे कि घुघवा फॉसिल अच्छा डेवलपमेंट हो, क्योंकि मेरे गाँव से लगा हुआ है। ये जीवाश्म पार्क देश का इकलौता है। ये केवल पार्क नहीं बल्कि देश की विरासत है। ये छात्रों के लिए ज्ञान के खजाने से कम नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी की लापरवाही के चलते ये खजाना खत्म होते जा रहा है, जबकि इसे बेहतर तरीके से संरक्षित और संजोने की जरूरत है। विस्तार न्यूज के लिए अनिल साहू की रिपोर्ट।